नमस्कार दोस्तों, द इंडियन नैरेटिव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को एक साथ दहशत में डाल दिया। 7 अप्रैल 2010, दिल्ली की एक आम सी दिखने वाली शाम, लेकिन कुछ ही घंटों में ये रात इतिहास की सबसे खौफनाक रातों में बदलने वाली थी। हरिनगर की सुनसान गलियों में एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा था। उसका नाम था मोहन सोलंकी। उसकी सांसें उखड़ चुकी थीं, चेहरा डर से पीला पड़ गया था और वो चिल्ला रहा था, भाग जाओ, मौत आ गई है। वो डिगती नहीं लेकिन मार देती है। लोग दरवाजे खोलकर बाहर आए। किसी ने उसे पागल समझा, किसी ने शराबी, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो नकली नहीं था। जैसे यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए और यहाँ पे आपको एक भी आदमी अंदर जाता नहीं दिखा। पुलिस ने पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस दे दी गई है कि यहाँ पे इस इलाके में कोई भी अंदर नहीं जाएगा। कोई बिल्कुल पूरी तरीके से ये इलाका सील कर दिया गया है। पूरे इलाके की पहचान बदल, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या आखिर हुआ क्या है। ऊपर से सितम ये कि दुश्मन भी ऐसा जो किसी को दिखाई न दे। और अब एक चेतावनी, हो सकता है कि आप इस वीडियो को आधे में छोड़कर भाग जाएं, क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हैं उससे आपका कलेजा कांप उठे। इस वीडियो से जुड़ी हुई सारी रिसोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, ताकि आपको न लगे कि ये कोई फेक नैरेटिव है। ये कहानी सच्ची है और सच्चाई अक्सर फिल्मों से ज्यादा डरावनी होती है। अगली सुबह मायापुरी का नज़ारा किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। सैकड़ों पुलिस गाड़ियां, बैरिकेड्स, मास्क पहने वैज्ञानिक और रेडिएशन डिटेक्टर लिए टीमें। जब तक इस चीज की पुष्टि नहीं हो चुकी थी कि मायापुरी में आखिर आया क्या है, तब तक लोगों के मन में सिर्फ एक ही डर था, क्या ये फिर से भोपाल गैस कांड जैसा कोई हादसा है। इस घटना का खौफ लोगों के मन में आज भी जिंदा है। जैसे ही सरकार और मुख्यमंत्री तक ये खबर पहुंची, मायापुरी के आसपास के इलाके कीर्ति नगर, हरिनगर, राजौरी गार्डन को खाली कराया जाने लगा। रातों रात सन्नाटा पसर गया। भारत की सभी सिक्योरिटी फोर्सेस उस इलाके में तैनात कर दी गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य दुश्मन राजधानी पर हमला कर चुका हो। मौके पर पहुंची एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें। उनके उपकरण एक जगह पर जाकर अचानक तेज बीप करने लगे, 45 मिलीसीवर्ट प्रति घंटा। ये स्तर इतना खतरनाक था कि कुछ ही घंटों में इंसानी शरीर के सेल्स नष्ट होने लगते हैं। उधर दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में अजीब मरीज आने लगे। दीपक जैन नाम के एक स्क्रैप डीलर के बाल झड़ रहे थे, त्वचा काली पड़ रही थी, नाखून नीले हो चुके थे। उनके साथ काम करने वाले मजदूर राजेंद्र प्रसाद, गौरव, रामजी, सभी में एक जैसे लक्षण। डॉक्टरों ने पहले सोचा कोई अज्ञात संक्रमण है, लेकिन 7 अप्रैल को सच्चाई सामने आई। ये रेडिएशन था। जांच में सामने आया कि स्क्रैप के ढेर में कुछ पेंसिल जैसी धातु की छड़ें थीं। असल में वे थी कोबाल्ट 60 की रेडियो एक्टिव स्लग्स। कोबाल्ट 60 एक शक्तिशाली रेडियोधर्मी आइसोटोप है, जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी, मेडिकल उपकरणों की स्टरलाइजेशन और खाद्य संरक्षण में किया जाता है। लेकिन अगर ये बिना सुरक्षा के खुले में आ जाए तो ये शरीर के डीएनए को तोड़ देता है, बोन मैरो को जला देता है, त्वचा को सड़ा देता है और धीरे धीरे अंग फेल होने लगते हैं। ये एक साइलेंट किलर है, बिना आवाज, बिना गंध, बिना रंग। एक छड़ पर साफ लिखा था, ड्रॉप एंड रन, लेकिन अजय जैन ने उसे कीमती समझकर अपने बटुए में रख लिया। वो कई दिनों तक अपनी जेब में मौत लेकर घूमता रहा। जब तक सच्चाई सामने आई, उसके पैर का मांस सड़ने लगा था। जब दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो ये पता चला कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ दिल्ली यूनिवर्सिटी के फिजिक्स लेबोरेटरी से आया था। ये एक गामा सेल इरेडिएटर मशीन थी, जिसे वर्षों पहले खरीदा गया था और बाद में लापरवाही से कबाड़ में डाल दिया गया। 2010 में इसे नीलाम कर दिया गया और स्क्रैप मजदूरों ने जब हथौड़ा चलाया तो मशीन की सुरक्षा ढाल टूट गई और कोबाल्ट 60 बाहर आ गया। उसी पल से मौत ने मायापुरी में कदम रख दिया। जैसे ही ये पुष्टि हुई कि मायापुरी में फैल रहा खतरा कोई गैस या केमिकल नहीं बल्कि रेडिएशन है, तुरंत एक विशेष मिशन शुरू किया गया, ऑपरेशन कोबाल्ट। दिल्ली की सड़कों पर उस समय एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन मायापुरी के अंदर हालात बिल्कुल अलग थे। वहां देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक संस्थानों की टीमें पहुंच चुकी थीं। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के विशेषज्ञ भारी सुरक्षा सूट पहनकर उस कबाड़ के पहाड़ के बीच उतर चुके थे। उनके हाथों में थे रेडिएशन डिटेक्टर और हर बीप के साथ खतरे का स्तर बढ़ता जा रहा था।
किसी को पता नहीं था कि वो रेडियो एक्टिव पेंसिल कबाड़ के किस ढेर में छिपी है, लेकिन एक बात तय थी, अगर उसे जल्दी नहीं ढूंढा गया तो ये अदृश्य जहर और लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। कल्पना कीजिए, चारों तरफ लोहे का पहाड़, जंग लगे टुकड़े, टूटी मशीनें और उसी कबाड़ के समुद्र में कहीं छिपी थी मौत। वैज्ञानिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, हर कदम सोच समझकर, क्योंकि रेडिएशन दिखाई नहीं देता, उसकी कोई आवाज नहीं होती, लेकिन वो शरीर के अंदर जाकर कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है। कई घंटों की खोज के बाद आखिरकार वो चीज मिली, एक पतली धातु की छड़, बिल्कुल एक पेंसिल की तरह। लेकिन वो कोई साधारण पेंसिल नहीं थी, वो थी कोबाल्ट 60 से भरी रेडियो एक्टिव स्लग। धीरे धीरे खोज जारी रही और एक एक करके कुल 16 रेडियो एक्टिव पेंसिल्स उस कबाड़ के ढेर से निकाली गईं। लेकिन खतरा सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ था। सैकड़ों किलो कबाड़ रेडिएशन से दूषित हो चुका था, मिट्टी तक संक्रमित हो गई थी। ऑपरेशन कोबाल्ट के तहत करीब 100 किलो रेडियो एक्टिव कबाड़ और लगभग 400 किलो दूषित मिट्टी को सावधानीपूर्वक हटाकर विशेष कंटेनरों में बंद किया गया। जहां जहां रेडिएशन का स्तर ज्यादा था, वहां जमीन पर 6 इंच मोटी कंक्रीट की परम डाली गई ताकि बचा हुआ रेडिएशन जमीन के अंदर कैद हो सके। कई दिनों तक मायापुरी एक रेड जोन बना रहा। ऑपरेशन कोबाल्ट के खत्म होने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगर उस वक्त भारत के वैज्ञानिक और न्यूक्लियर विशेषज्ञ युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं करते, अगर ऑपरेशन कोबाल्ट सही समय पर लॉन्च नहीं किया जाता, तो शायद आज भारत की राजधानी दिल्ली नहीं होती। क्योंकि मायापुरी के उस कबाड़ के ढेर में छिपी हुई थी एक ऐसी ताकत जो धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चपेट में ले सकती थी। एक अदृश्य जहर जो हवा में घुलकर हजारों लोगों के शरीर के अंदर पहुंच सकता था। दुनिया के इतिहास में यूक्रेन में हुए चेरनोबिल डिजास्टर के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर डीकंटामिनेशन ऑपरेशन माना गया। लेकिन इस ऑपरेशन के पीछे एक और वजह भी थी, और वो वजह थी समय। क्योंकि उसी साल 2010 में दिल्ली में होने वाले थे 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स। पूरी दुनिया की नजरें भारत की राजधानी पर टिकी हुई थीं, और उसी समय राजधानी के दिल में छिपा हुआ था एक ऐसा खतरा जो दिखाई नहीं देता था, जिसकी कोई गंध नहीं थी, जिसकी कोई आवाज नहीं थी, लेकिन जो इंसानी शरीर को अंदर से खत्म करने की ताकत रखता था। सोचिए, अगर वो रेडियो एक्टिव पेंसिल समय रहते न मिलती, अगर ऑपरेशन कोबाल्ट में जरा सी भी देरी हो जाती, तो शायद दिल्ली की कहानी आज कुछ और ही होती। और यही इस घटना की सबसे डरावनी सच्चाई है। कभी ये कहानी हमें याद दिलाती है, मौत हमेशा धमाके के साथ नहीं आती। कभी कभी वो खामोशी से, अदृश्य होकर हमारी जेब में छुप कर चलती है। अगर आप ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली केस स्टडीज देखना चाहते हैं, तो द इंडियन नैरेटिव को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच्चाई से बड़ा कोई हॉरर नहीं होता।